एक एग्जाम, एक फॉर्म और एक सपना, सरकारी नौकरी। पर जब सिस्टम खुद ही स्टूडेंट्स का दुश्मन बन जाए तो क्या करें? ऐसा ही कुछ हो रहा है एसएससी के एस्पिरेंट के साथ। ना सिर्फ एग्जाम सेंटर पे ही स्टूडेंट्स का गुस्सा, बल्कि अब फूट चुका है सड़कों पर भी। एसएससी फेज 13 एग्जाम अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुए हैं। उसमें लाखों स्टूडेंट्स की नींद उड़ गई। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका पूरा सच क्या है? मैं हूं विकास और अभी जो सीन चल रहा है वो कुछ ऐसा है जहां पे स्टूडेंट ने सिर्फ पेन नहीं उठाया बल्कि सड़कें भी उठा ली हैं। क्योंकि भाई जो हो रहा है ना रियलिटी में बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि पूरा मैटर क्या है और क्या चल रहा है और हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उन टीचर्स को, उन स्टूडेंट्स को जो हमारे फ्यूचर के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं उधर सड़कों पे जाके। एसएससी फेज 13 एग्जाम अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुए हैं। उसमें लाखों स्टूडेंट्स की नींद उड़ गई। एग्जाम सेंटर पे सिस्टम क्रैश। कोई ये छोटे लेवल का एग्जाम नहीं हो रहा, एक बड़े नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है जिसमें हजारों लाखों बच्चे अपना फॉर्म भर के अपनी तैयारी करते हैं, 2-2 3-3 साल की मेहनत। वहां से ये आ रही है न्यूज की यहाँ पे सिस्टम क्रैश हो गया। 2-3 घंटे वेट करने के बाद बोल रहे हैं एग्जाम कैंसिल हो गया। और कुछ स्टूडेंट के सेंटर 300, 400, 500 किलोमीटर दूर तक अलॉट हुए, बिना लॉजिक, बिना प्लानिंग। कहीं जगह तो बाउंसर हायर किए गए और स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की गई। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं था। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो अपनी तैयारी के साथ साथ काम भी करते हैं। उन्होंने उधर से छुट्टी ली, अपनी फैमिली से दूर रहे, एग्जाम देने के लिए इतनी दूर गए, पैसे खर्च किए और रिजल्ट क्या मिला उन्हें? 0। सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स अपना दुख दिखा रहे हैं, तभी ये आंदोलन ट्रिगर हुआ। #SSC मिसमैनेजमेंट ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा और इंस्टाग्राम पे वायरल होने लगा। बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स की क्लिप सामने आने लगी कि स्टूडेंट्स के साथ उधर क्या बर्ताव हुआ, क्या क्या हुआ। बिना प्लानिंग के एग्जाम कंडक्ट करना और स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रीट करना कोई मजाक की बात नहीं है। ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल है। सब कुछ स्टार्ट हुआ 24 जुलाई से, जब एसएससी का फेज 13 एग्जाम कंडक्ट हुआ। हर दिन नई सिटी से कंप्लेंट आने लगी, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हर जगह से। 31 जुलाई को सबसे बड़ा एक्शन लिया गया, दिल्ली चलो मूवमेंट। स्टूडेंट, टीचर, कोचिंग मेंटर सब दिल्ली के जंतर मंतर गए और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हो गए। आंखों में आंसू लिए, वी वांट जस्टिस, सिस्टम फिक्स करो, हम टेररिस्ट नहीं एस्पिरेंट्स हैं। और इस प्रोटेस्ट में कोई हंगामा नहीं, सब शांति से जाके अपनी बात रखी गई कुछ देश के बड़े बड़े टीचरों के थ्रू, जो कि इन स्टूडेंट्स को पूरा साल पढ़ाते हैं। और इस टाइम पे अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नीतू मैम, गगन सर, नवीन सर, ऐसे ही और भी कई टीचर स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो गए। लेकिन तभी पुलिस क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ। कुछ टीचरों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लाठीचार्ज और इंटिमिडेशन। ये सिर्फ एक लोकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये बन चुका है एक नेशनल आउटरीच। ट्विटर पे जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स और रिफॉर्म एसएससी वायरल हो गया। ये क्लियर हो चुका है कि अब साइलेंस कोई ऑप्शन नहीं रहा और स्टूडेंट्स जाग चुके हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि स्टूडेंट्स चाहते क्या है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक डिमांड है जो कि बिना मांगे ही मिलनी चाहिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की डिमांड बस फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और डिग्निटी। पहली डिमांड, एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट फिक्स करो, सिस्टम क्रैश ना हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेंडर अकाउंटेबिलिटी, जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कर रही है उस पर प्रॉपर एक्शन लो, सीबीआई या फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, फुल इन्वेस्टिगेशन हो, ना कि सिर्फ ईमेल पे सॉरी लिख के मैटर क्लोज। पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट, स्टूडेंट के साथ पुलिस ब्रूटली बिहेव कर रही है वो बंद करे। एक टीचर का हाथ तक तोड़ दिया और कुछ एग्जाम सेंटर पे स्टूडेंट्स को इतना मारा कि उनके सर में लगी चोटें। मेंटल हेल्थ का कंसीडरेशन, कांस्टेंट अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स को डिप्रेस और एंशियस बना रही है। गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली कोई हाई लेवल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बस एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें बोला है टेक्निकल इशू। लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन इनफ है जब सपने बर्बाद हो रहे हो, लोगों का फ्यूचर? अगर आप में से काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो लोग सोच रहे होंगे कि ये पहली बारी हुआ या गलती से हो गया है। लेकिन एसएससी के केस में ये पहली बारी नहीं हुआ है। एसएससी प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं और हर बार ऑलमोस्ट सेम वजह से। 2018, 2020, 2023 हर बार कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी, पेपर लीक, सर्वर एरर, रिजल्ट डिले, कट ऑफ मैनिपुलेशन, नॉर्मलाइजेशन स्कैम्स। लेकिन हर बार एसएससी एक फॉर्मल स्टेटमेंट देके मैटर क्लोज कर देता है। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने बोला अब और नहीं, क्योंकि ये एक जनरेशन का फ्यूचर दांव पे लगा है। कब तक स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशन के बीच में अटके रहेंगे? जब एक स्टूडेंट को 2-3 साल लगते हैं जॉब मिलने में और उसमें भी सिस्टम फेल, कुछ क्रैश और उसमें भी सिस्टम फेल, तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। इसलिए ये प्रोटेस्ट एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया है।
अब सवाल ये है, क्या ये प्रोटेस्ट कुछ बदलेगा? क्या एसएससी अपने सिस्टम को अपग्रेड करेगा? क्या स्टूडेंट्स को रियल जस्टिस मिलेगी? क्या स्टूडेंट्स लीडर और एजुकेटर अब मेमोरेंडम को डीओपीटी भेजने की प्लानिंग में है? एक लॉन्ग टर्म डिमांड चार्टर बनाया जा रहा है जिसमें सिस्टम रिफॉर्म की डिमांड होगी। मीनवाइल स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सोशल मीडिया, पब्लिक और इन्फ्लुएंसर उन्हें इस केस में सपोर्ट करे, जो कि हमें करना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं है, ये एक जनरेशन का सवाल है। गवर्नमेंट के लिए भी एक अलार्म बेल है। अगर एक बार स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया तो उस भरोसे को पाना वापस बहुत ही मुश्किल होगा। हम लोग धर्म जातियों के मामले में तो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये वक्त है हम सबको एक होकर एसएससी के खिलाफ जाने का, जिससे एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसी शिकायत देखने का मौका ना मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना नहीं था। ये एक इमोशनल आवाज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिस्टम से थक चुके हैं। अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं और किसी और एस्पिरेंट को जानते हैं जो एसएससी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी यही सब चीजें हमें आने वाले और किसी एग्जाम में फेस ना करनी पड़े।